बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम जुल्करनैन आपसे मुखातिब हूँ। आजकल सर्दी का मौसम है और गाजरें बाज़ार में आ चुकी हैं और बड़ी सस्ती हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे गाजरों के फ़वाइद के ऊपर। गाजर एक आम सी सस्ती सब्ज़ी है, तो फ़वाइद इसके बेपनाह हैं और अक्सर लोग इसके फ़वाइद से आशना नहीं होते, उनको नहीं पता इसके कितने फ़वाइद हैं, तो लोग इस सब्ज़ी को पसंद नहीं करते या उनको तरीका इस्तेमाल का नहीं पता होता। तो आज इंशाल्लाह इस सब्ज़ी के तरीका इस्तेमाल पे भी बात करेंगे और इसके फ़वाइद पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। गाजर जरासीम कुश होती है, इसीलिए पुराने लोग पेट के कीड़े मारने के लिए, जरासीम मारने के लिए इसको इस्तेमाल करवाते थे। गाजर बिनाई के लिए बहुत मुफीद है, जिगर के लिए बहुत मुफीद है, बालों के लिए, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, नाखूनों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। इनको मजबूत करती है और सेहतमंद बनाती है। जिगर पर जो रसौलियाँ बन जाती हैं कैंसर की, उनका बेहतरीन इलाज है। और इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है, कब्ज़ को दूर करती है और गुर्दों को ताकत देती है। और इसके साथ साथ लबलबा को मजबूत करती है और खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। जो लोग दिमागी काम करते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, उनको लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। दिमाग की थकन को दूर करती है और हाफजे को भी तेज़ करती है। गाजर खून पैदा करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा यरकान के मरीज़ों के लिए अक्सीर है ये, और रंग को साफ़ सुथरा कर देती है। जिन लोगों की जिल्द पहले साफ़ थी लेकिन अब डार्क हो चुकी है, वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जिल्द बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये कब्ज़ कुशा होने के साथ साथ मुकव्वी क़ल्ब भी है। तो बच्चों को इसके जूस पर लगाएं, बाज़ारी डब्बे वाले जूस इसके बंद कर दें। और अब बात करते हैं कि तरीका इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कच्ची गाजर खाएं और सलाद वगैरह इस्तेमाल करें, ये करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मैदा मजबूत है। जिन लोगों का मैदा मजबूत नहीं है तो ये मज़ीद मैदे को ख़राब कर देगी। और मिसाल मशहूर है कि जिन्ना खा दिया गाजर टेढ़ों ना दे पीड़। तो ये गाजर अगर आप खाएँगे ज़्यादा तो इससे पेट दर्द भी हो सकता है, लिहाजा कच्ची गाजर ना खाएँ। तो खाने की किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मुफीद तरीका जो है, आप देसी घी में इसका हलवा बनाएं। बेहतरीन तरीका है, हलवा बनाएं और सर्दी में आप रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर हलवा नहीं बनाना तो आप इसको दूध में बॉयल कर लें। दूध में बॉयल कर लें, जब गल जाएगी तो आप नीचे उतार लें और गाजरें खाएं और ऊपर से दूध पी लें। इसके अलावा आप वैसे ही गाजरों को बॉयल कर लें जिस तरह मुरब्बा तैयार किया जाता है, उसमें चीनी वगैरह डाल के मीठा हो जाए जब मुरब्बे की तरह, तो आप ताज़ा ताज़ा बना के वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप गाजरों का गजरेला जो होता है वो भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हलवा भी बेशुमार तरीके हैं हलवे बनाने के भी। इसमें आप बादाम डाल लें और सौंगी वगैरह डाल लें या खोया वगैरह डाल लें, जो आप इसमें डालना चाहें डाल सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल करें। बाकी इसका जूस भी पिया जाता है, जूस भी मुफीद है, लेकिन जूस से ज़्यादा पूरी गाजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। सिर्फ जूस के इतने फ़ायदे नहीं हैं जितने पूरी गाजर खाने के फ़ायदे हैं। आप इसको पका कर भी खा सकते हैं, लेकिन आलू ना इसमें डालें। आलू डालेंगे तो फिर फ़ायदा इसका कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। आलू के बगैर आप गाजर पका कर खाएँ तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसको मेथी वगैरह में डाल कर पकाते हैं। कई तरीके हैं, आपको बेहतर मालूम है कि आप किस तरह खा सकते हैं, लेकिन जो मारूफ तरीके हैं और सबसे बेहतरीन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे मज़ीद बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो दरकार है। और मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।